नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी बलिया है और बलिया के ताड़ीबड़ा गांव में है। बड़ा गांव में देखा जाए एक प्रचार लगा है जो कि विश्व दिव्यांग दिवस समारोह में भैया हम देख रहे हैं यहाँ के मुख्य अतिथि जो है कि प्रवण सेन सन्नी भैया है। और आइए उनसे पूछते हैं कि नेक काम में देरी नहीं करते हैं, हर काम को ये अपने ऊपर लेते हैं और जल्द से जल्द उसको करते हैं। भैया आपका इस चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार जी, कह रहे भैया कि ये नेक काम में आपको कितने दिन से चर्चित अब मन तो शुरू से था और पर तब समय वैसा नहीं था। और लेकिन पिछले 2 महीने से मैं गांव के सेवा में तत्पर लगा हुआ हूं, प्रयासरत हूं कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं उस तरह उन तक मैं किसी भी माध्यम से पहुंच पाऊं। जो भी मेरा तथा है उस हिसाब से मैं वहां पे पहुंचूं और उनकी जो भी संभवतः मदद हो वो मैं कर पाऊं। ये जनता की हम एक शिकायत सुनते हैं कि जो भी नेक काम होता है लोग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे से जोड़ देते हैं। जैसे पॉलिटिक्स के लिए बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए ये करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पे मेरा कहना कुछ वैसा नहीं है। जनता है, जनार्दन है, वो तो कहेगी ही। पर ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब जैसे लोग का कहना होता है कि आदमी आया है तो कुछ लोग निस्वार्थ मन से आते हैं, जैसे मैं आया हूँ। मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। और ये सब तो बात की बातें होती हैं। फ़िलहाल एकदम निस्वार्थ मन से, साफ मन से, शुद्ध मन से मैं अपने गांव की जनता का सेवा करना चाहता हूं, खास करके मजबूर लोगों की, खास करके गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की। अगर यही जनता कहे कि सर हम हमारे अतिथि के रूप में आए तो क्या उनके लिए प्रभाव डालेंगे? जैसे कहने का मतलब अगर जनता कहे कि आप यहाँ न आए, हाँ, ये कुछ बन के आइए प्रतिनिधि द्वारा या चेयरमैन चाहे जो भी पद हो, तो इस पे क्या कहेंगे? जनता है, जनार्दन है, अगर चाहेगी तो होगा। जी, इसमें क्या कहना है। और आगे क्या करना चाहते हैं सर इसके लिए? आगे मतलब सेवाओं में आगे की सेवाओं में जैसे मैंने अभी गांव पे आए थे तो पता चला फार्मर रजिस्ट्री शुरू हो रहा है। वो मैंने निःशुल्क चालू करवाया, एक वैन भी करवाया, पूरे गांव में घुमवाया उसको कि सब तक जन तक ये मैसेज जाए कि मैं ये सुविधा उपलब्ध करा रहा हूँ, निःशुल्क करा रहा हूँ, ताकि सब करा लें। ये सेवा अकेले करते हैं या पूरा सामूहिक को लेकर चलते हैं सर? नहीं सर, इसमें सिर्फ मेरे मतलब परिवार इन्वॉल्व हैं। सिर्फ हम अपनी फैमिली एज सेल्फ हम लोग ये खुद कर रहे हैं। मतलब लेकिन आप मतलब कि ये सेवाएं अकेले करना, मेरा बाहर से आके गांव में रहना, 2 महीने से रह रहा हूं, तो अकेले संभव नहीं था। गांव के भाई हैं हमारे, तो उनके माध्यम से, उनके सपोर्ट से ही सब संभव हो पा रहा है। मार्गदर्शन हमारा वही करते हैं कि भैया ऐसे हो जाए, भैया वैसे हो जाए, तो उसी के हिसाब से होता है। कहीं ना कहीं सपोर्ट है, सपोर्ट बिल्कुल है, बिल्कुल वो सबसे सपोर्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है। हमको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, जाना कहाँ है, किसका मदद करना है, तो ये तो फिर वही हो जाएगा, आँख बंद है, रोड में चल रहे हैं तो कहीं भी गिर जाएंगे जाके। हाँ भैया, ये पहला आपका है या पहले और भी कर चुके हैं इसके? नहीं, हम इसके पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे भी हम लोग खास करके गरीब लोगों को, जैसे कि कभी किसी की बस्ती टूट गई, कभी कुछ हो गया, तो हम लोग वहाँ पे हमेशा खड़ा रहते थे। अभी हाल फिलहाल में हमारे घर के बगल में करीबन 200-300 लोग थे, उनकी छोटी छोटी बस्तियाँ थी, झुग्गी झोपड़ियाँ जो शहरों में कहा जाता है। तो वो अचानक से सरकार ने बोला उसको, ऐसे भी वो मतलब यही था, अनारक्षित ही था, तो उसको तोड़ दिया गया। उसको तोड़ने के बाद अवैध था, तो अब वो लोग रोड पे आ गए। अब ठंडी का टाइम था, तो अपने से जो हो पाया उनके लिए खाना और कंबल का इंतज़ाम हमने वहाँ भी किया था। तो ये आइडिया वहीं से आया और ये तो खैर मतलब ऐसे शुरू से चला आ रहा है, कोई नया नहीं। नेक काम के लिए आप देरी नहीं करते हैं, आप वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बातें बताएं। और ये दिव्यांग के लिए बना गया है जो कि यहाँ पे कंबल बांटेंगे और सी चीज़ें, सामग्री बांटेंगे। और भैया का जो प्रस्ताव है कि नेक काम में कभी भी देरी नहीं करते हैं, हमेशा तात्पर्य आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।